प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 10 विषय गणित अध्याय रचनाएं की दूसरी कक्षा में आज उपस्थित हुआ हूँ। इससे पूर्व हमने आपको कुछ रचनाओं के बारे में प्रथम कक्षा में इसके मूलभूत सिद्धांतों को समझाया था। उसी के क्रम में आज हमने अभ्यास के लिए आपसे कहा भी था कि अभ्यास करके आएंगे उनका, जो हमने प्रथम कक्षा में आपको बताया था। आज हम प्रश्नावली को प्रारंभ से स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों का क्रमबद्ध तरीके से हल निकालने की कोशिश करते हैं। उसी के क्रम में हमने प्रथम प्रश्न लिया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर उसके समरूप एक त्रिभुज अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की भुजा का एक हमें त्रिभुज बनाना है। उसी के साथ साथ एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करनी है जिसकी संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ये हमें प्राप्त करना है। प्रश्न नंबर 2 लिया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न हमने लिया है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC = 6 सेंटीमीटर, AB = 5 सेंटीमीटर, एंगल B = 60 अंश। फिर एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। इस प्रकार से हम क्रमबद्ध तरीके से इन प्रश्नों का रचनात्मक उत्तर निकाल के आपको समझ रखेंगे। अतः बिंदुवार क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। शिक्षण बिंदु का प्रथम प्रश्न है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की रचना करो जिसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। इस प्रकार के प्रश्नों को पहले हम एक रफ डायग्राम से शुरुआत करेंगे। एक रफ डायग्राम बना लेते हैं जैसे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक ABC हमने त्रिभुज यहाँ पे बना लिया ABC। इसमें BC भुजा 6 सेंटीमीटर, AB भुजा 4 सेंटीमीटर, AC भुजा 5 सेंटीमीटर की लेते हैं। इसको रचनात्मक रूप देंगे। रचना के द्वारा हम किस तरह से इसको बनाएंगे? रचना के द्वारा हम इस तरह से बनाते हैं। ये रचना का प्रथम बिंदु है। त्रिभुज ABC की रचना के लिए BC = 6 सेंटीमीटर। BC, ये BC है, इसको हमने 6 सेंटीमीटर लिया B से लेकर C तक। AC = 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर है ये, और AB = 4 सेंटीमीटर, AB = 4 सेंटीमीटर। यहाँ प्रकार की सहायता से, पेंसिल की सहायता से, सबसे पैमाने की सहायता से हम BC को 6 सेंटीमीटर खींचते हैं। उसके बाद B को केंद्र मानकर और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप यहां लगा देते हैं इस तरह से, और C को केंद्र मानकर और 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप यहां लगा देते हैं, और इस तरह से A बिंदु पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट जाते हैं। इस प्रकार से ABC एक त्रिभुज की रचना होती है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर,
5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। ये रचना का प्रथम बिंदु होगा। द्वितीय बिंदु में क्या करते हैं, B को केंद्र मानकर B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देते हैं। B से न्यून कोण 90 अंश से कम कोण बनाती हुई एक रेखा नीचे की ओर खींच देते हैं और वो कितने 1/3 जिसके हम समान 3 भाग कर लेते हैं। समान 3 भाग क्योंकि वो 2/3 इसके समान 3 भाग कर लेते हैं, जो कि बिंदु B x1 x2 x2 x3 सभी एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात B x1 इजिकल टू x1 x2 इजिकल टू x2 x3 अर्थात 1 2 3। इस तरह से Vx रेखा 3 भागों में विभाजित हो जाती है। ये नंबर दूसरा बिंदु हमने लिया। नंबर 3, Bx पर समान दूरी पर हमने बिंदु लिए हैं x1 x2 और x2 3। Bx1 इजिकल टू x1 x2 इजिकल टू x2 x3। x1 x2 बिंदु 3 लेते हैं क्योंकि 3 गुने हमें चाहिए इसलिए। नंबर 4, x3 को पैमाने की सहायता से जो त्रिभुज का आखिरी बिंदु है C, उसको हम छोटे छोटे बिंदुओं के द्वारा मिला देते हैं, तक बढ़ा देते हैं। नंबर 5, x2 से एक रेखा x3C के समांतर इस तरह समांतर खींचा, जो BC रेखाखंड को C डैश पर इस तरह C डैश पर ये एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है। नंबर 6, C डैश से एक रेखा CA ये रेखा CA के समांतर खींचा, जो BA को A डैश पर यहाँ पर A डैश पर मिलती है। इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश एक अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त होता है। इस प्रकार से इनकी भुजाओं के आधार पर इस प्रकार से पैमाना पट्टी की सहायता से इस प्रकार से रचना की जा सकती है। यहाँ से रचनात्मक स्थिति को देखते हुए x3C पैरेलल होगी x2C डैश, अर्थात ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है। इस प्रकार से Bx2 अपॉन x2 x3 इजिकल टू C डैश अपॉन C डैश C। Bx2 अपॉन x2 x3 इजिकल टू 2 पार्ट अपॉन C डैश 1 पार्ट इजिकल टू BC डैश अपॉन CC डैश इजिकल टू 2/1। इसको हम पलट दें तो इस प्रकार से होगा C डैश C अपॉन BC डैश इजिकल टू 1/2 इसका ये समीकरण नंबर हमने 1 दिया है। समीकरण नंबर 1 में दोनों पक्षों में 1 को जोड़ने पर यहाँ पे हमने रखा है, दोनों पक्षों में 1 जोड़ दिया है, तो यहाँ पे इसका लघुत्तम होगा BC डैश अपॉन C डैश C प्लस BC डैश इजिकल टू 1 प्लस 2/2 CC डैश प्लस BC डैश CC डैश प्लस BC डैश ये होगा BC पूरा, यहाँ पे BC हमने लिख दिया है अपॉन BC डैश इजिकल टू 3/2
इस प्रकार से त्रिभुज देखें कि बी सी डैश ए डैश, बी सी डैश ए डैश, और दूसरा त्रिभुज है बी सी ए, दो प्रकार के त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों में सी ए पैरेलल होगा सी डैश ए डैश, सी डैश ए डैश, दोनों एक दूसरे की अर्थात ये भुजा इस भुजा के पैरेलल प्राप्त होती है। एंगल से प्रमेय से बी सी डैश ए डैश, बी सी डैश ए डैश ये इस पर समरूप होगा बी सी ए, अर्थात ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से समरूप की स्थिति होने पर ए डैश बी अपॉन ए बी, ए डैश बी अपॉन ए बी, इसी प्रकार से ए डैश सी डैश अपॉन ए सी इजिकल टू बी सी डैश अपॉन डी सी इजिकल टू प्राप्त होता है 2/3। इस प्रकार से संगत भुजाओं के आधार पर यह भुजा 2/3 गुनी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है और एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। इस प्रकार की रचना को करने के लिए सर्वप्रथम हमें दिए गए बिंदुओं पे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की नाप का एक त्रिभुज प्रकार की सहायता से बनाएंगे। इस प्रकार से BC 7 सेंटीमीटर हमने लिया है, BC भुजा 7 सेंटीमीटर, पैमाने की सहायता से BC भुजा को 7 सेंटीमीटर लेते हैं। B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ऊपर की ओर एक चाप लगाते हैं तथा C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं, जो दोनों चाप एक दूसरे को एक बिंदु A पर काटते हैं। पैमाने की सहायता से दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। इस प्रकार से ABC की एक रचना होती है, जैसा कि यहाँ पर हमने रचना में बिंदुवार दर्शाया भी है। एक त्रिभुज ABC की रचना इस प्रकार करते हैं कि AB = 5 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर और AC = 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ABC की रचना यहाँ से कर लेते हैं। तत्पश्चात बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींचते हैं। न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX इस प्रकार से खींचते हैं। उसके बाद BX पर 7 समान दूरी के BX इस रेखा पर 7 समान, क्योंकि 7 दिए हुए हैं 7 समान भाग यहाँ पर प्रदर्शित हमने किए हैं। X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, यहाँ पे 7 समान दूरी बिंदु X1 इस प्रकार से अंकित किए हैं। इनकी दूरियां BX1 = X1 X2 = X2 X3, अर्थात सभी की दूरियां आपस में बराबर प्राप्त होती हैं, क्योंकि 7 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके आधार पर पॉइंट नंबर 4,
रचना का पॉइंट नंबर 4 देखें। x5 को पैमाने की सहायता से आगे की ओर बढ़ाते हैं और आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये C बिंदु पर काटता है, अर्थात C x5 को रचना के बिंदुओं के द्वारा हमने मिला दिया है। इसी प्रकार से BC को आगे की ओर बढ़ाया। यहाँ आप देख रहे हैं ये बिंदु C है, C को आगे की ओर बढ़ाते हैं और x7 को C आगे की ओर बढ़ाएंगे तो एक बिंदु प्राप्त होता है जो C डैश है। C डैश पर यह काटती है। बिंदु नंबर 5, BC को आगे बढ़ाया। BC को जब आगे बढ़ाते हैं और x7 को ऊपर की ओर बढ़ाते हैं तो C डैश पर यह एक दूसरे को काटती है। पॉइंट नंबर 6, C डैश से CA के समांतर, C डैश से CA के समांतर एक रेखा, C के समांतर रेखा खींची जो BA को आगे बढ़ाने से A डैश पर काटती है। आगे बढ़ाएंगे तो A डैश पर काटती है। इसको BA है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो BA डैश पर यह रेखा काटती है। नंबर 6, आगे बढ़ाने पर ये काटती है। इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश, A डैश B C डैश, ये त्रिभुज A डैश B C डैश एक हमारा अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त होता है इन रचना के बिंदुओं के द्वारा। इसको जस्टिफाई कर दें कि ये वास्तव में 7.7/5 है तो इसके लिए C डैश A डैश, यहाँ देखें C डैश A डैश पैरेलल होगी, समांतर होगी CA डैश, CA ये रेखा इसके समांतर होगी। इस प्रकार से यूजिंग हम करें एंगल के अनुसार त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A डैश BC इस त्रिभुज के ये क्या होगा, समरूप होगा। यहाँ पर देखें A डैश B अपॉन AB ये इजिकल टू A डैश C डैश अपॉन AC इजिकल टू इसी प्रकार से BC डैश अपॉन BC। इस प्रकार से x7 ये सब क्या एक दूसरे के बराबर है। x7 C डैश ये पैरेलल होगी, ये वाली लाइन पैरेलल होगी इसके x5C के यहाँ पे समांतर होगी। इसके अनुसार BC अपॉन BC डैश इजिकल टू BX5 अपॉन BX7 ये के अनुसार BX5 अपॉन BX7 इजिकल टू रेशियो आप देख रहे हैं 7/5/7। इसी प्रकार से BC अपॉन BC डैश इजिकल टू 5/7। इसी प्रकार से BC डैश अपॉन BC इजिकल टू 7/5। इसी प्रकार से सेम A डैश B अपॉन AB इजिकल टू A डैश C डैश अपॉन AC इजिकल टू BC डैश अपॉन BC इजिकल टू 7/5। इस प्रकार से इस प्रश्न की रचना
की जा सकती है। प्रश्न नंबर 3, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC = 6 सेंटीमीटर, AB = 5 सेंटीमीटर और ABC एंगल का मान है 60 डिग्री डिग्री, B का मान है 60 डिग्री। फिर एक त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। इस प्रकार से एक त्रिभुज की रचना करनी है और उसके साथ साथ उसकी एक त्रिभुज अन्य की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाओं 3/4 गुनी हो। इस प्रकार के प्रश्न में हम ये देखते हैं, रचना का प्रथम बिंदु ये होगा, ये 3 बिंदुओं पे ध्यान देंगे। सबसे पहले कि BC = 6 सेंटीमीटर, BC = 6 सेंटीमीटर, AB = 5 सेंटीमीटर और एंगल B एंगल 60 अंश का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम BC रेखाखंड को खींचते हैं। ये रफ डायग्राम इस तरह से आप पहले बनाएंगे। BC रेखाखंड को हम 6 सेंटीमीटर का यहाँ खींच लेते हैं। 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे कि एंगल B कितने अंश का है, 60 डिग्री का है। तो यहाँ से हम प्रोट्रैक्टर की सहायता से, इसकी सहायता से इसके B और ये C बिंदु है, B बिंदु पर इसको हम रखते हैं और 60 अंश का यहाँ पर रखेंगे और 60 अंश इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। इस पे हम यहाँ रखने पर B पॉइंट पर रखेंगे और 60 अंश पे यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे और पॉइंट बनाने के साथ हम इसकी सहायता से, प्रकार और पेंसिल की सहायता से, इसकी सहायता से B को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे, इस तरह से। और बाय द हेल्प पैमाने की सहायता से हम इसको, इस रेखा को इस तरह से आगे की ओर खींच देते हैं। इस तरह से इस रेखा को आगे की ओर खींच देते हैं और ये बिंदु होगा आपका, ये रेखा खींच देते हैं और इस रेखा की लंबाई दी है AB = और उसमें 5 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं। तो इस यहाँ पर ये होगा और ये 5 सेंटीमीटर की ये रेखा खींच जाती है। 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के साथ साथ ये आपका 60 अंश का कोण यहाँ से निर्मित हो जाता है। C को केंद्र मानकर और त्रिज्या इतनी लेते हैं कि ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काट सकता है और पैमाने के द्वारा इस तरह से इसको मिला देते हैं। तो ये आपका A बिंदु प्राप्त हो जाता है। इसको हम यहाँ प्रोसेस के तौर पर हमने इसको रफ डायग्राम बना के आपको समझा दिया कि ABC को कैसे निर्मित करते हैं। इस तरह से विद द हेल्प पेंसिल, प्रकार और एंगल को नापने वाले इस प्रोट्रैक्टर की सहायता से 60 अंश का कोण बनाते हैं। अब यही हमने रचना में लिखा है, एक त्रिभुज ABC की रचना, हमने ABC की रचना कर ली है जिसके भाग है BC = 6 सेंटीमीटर, पैमाने की सहायता से 6 सेंटीमीटर खींच लिया। AB को हमने यहाँ प्रोट्रैक्टर उसकी सहायता से अपने 5 सेंटीमीटर का चाप लिया, यहाँ से लगा दिया और एंगल B बना था, इसकी सहायता से कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दी और रेखा को लंबा भी खींच सकते हैं और कोई सुविधाजनक त्रिज्या लेकर B को केंद्र मानकर यहाँ रख तो एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। अब त्रिभुज का जब निर्माण हो गया ABC, यहाँ पर B बिंदु को केंद्र मानते हुए एक न्यून कोण बनाती हुई हमने AX रेखा खींच दी, AX रेखा खींच दी, न्यून कोण बनाती हुई बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई नीचे की ओर एक किरण BX खींची, CBX न्यून कोण होगा ये, और
इस न्यून कोण बनाती हुई किरण पर 4 बिंदु ले लिए हैं। bx किरण पर 4 बिंदु x1, x2, x3, x4 इस प्रकार अंकित किए हमने कि इनकी सबकी दूरियां आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं। वो लिखा है bx1 = x1, x2 = x3, x4। नंबर 4 x4 को पैमाने की हेल्प से इससे हमने यहां पर इसको मिला दिया। x4 को C बिंदु तक आगे की ओर बढ़ाएंगे तो वो C बिंदु तक पहुंच जाती है। ये रचना का बिंदु है, इसलिए छोटे छोटे बिंदुओं के द्वारा हमने दर्शाया है। अब यहां देखिए x3C' पैरेलल होगी x4C अर्थात ये इसके पैरेलल हमने दिखाई है यहाँ पर। नंबर 6 C' से CA के समांतर एक समांतर रेखा BC को A' पर काटती है। यहाँ पर हमने एक समांतर रेखा जो A' पर इसको प्रतिच्छेद या काटती है। यहाँ पर इस प्रकार से त्रिभुज A'BC ये त्रिभुज एक अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यह त्रिभुज एक अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त होता है। भी कर सकते हैं x4C पैरेलल होगी x3C'। ये एक दूसरे के कैसी हैं? पैरेलल हैं, समांतर हैं। इसलिए bx3 upon bx4 = bc' upon bc = bx3 upon bx4 = 3 bx3 ये थर्ड भाग है, 3 है इसका मान, और bx4 इसका मान 4 है। यहाँ पर इसी प्रकार से bc' upon bc = 3/4 समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब यहाँ से देखें CA ये पैरेलल होगी इसके, ये पैरेलल CA पैरेलल होगी AA' ये पैरेलल होगी। इस प्रकार से त्रिभुज BCA' ये त्रिभुज BC'A' और दूसरा त्रिभुज होगा BCA दूसरे एंगल कोण और कोण की दिशा में एक दूसरे के समरूप है। इस प्रकार से A'B upon AB =A'C' upon AC ये BC' upon BC। ये तीनों ही समीकरण नंबर 1 का यूज कर रहे हैं, A का प्रयोग कर रहे हैं तो 3/4 प्राप्त होती है। इस प्रकार से इस प्रश्न की रचना की जा सकती है। गृह कार्य है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/2 गुनी हो। आगे हम आपसे स्वाध्याय करने के लिए बताएंगे किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा के द्वारा रचनाओं को कैसे करेंगे, उसका स्वाध्याय करके आप आएंगे और आशा करता हूं इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से करेंगे, हल करेंगे पेंसिल पैमाने के द्वारा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
है।